ગોવિંદ સ્વામી ઉપર શ્રીજીએ કૃપા કરી. એકવાર શ્રીનાથજી બાબાને થયું કે જ્યારે પણ જન્માષ્ટમી આવે, નંદ મહોત્સવનો દિવસ આવે, ત્યારે કાકાજી કેટલો મોટો ઉત્સવ કરે, કેટલું ધામધૂમથી ઉજવે. પણ હવે કાકાજીનો જન્મદિવસ આવી રહ્યો છે, ગુસાઈજીનો ઉત્સવ આવી રહ્યો છે, મારે ઉજવવો છે. અને આ વિચાર કરી તુરંત બોલાવ્યા રામદાસ, કુમનદાસ, બધાને ભેગા કર્યા અને બધાને ભેગા કરી અને કહ્યું કે બાબા કહા હે, કહા क्या है. અને ત્યારે શ્રીનાથજી બાબાએ કહ્યું कल काका जी को जन्मोत्सव है और काका जी हमेशा मेरा जन्मदिन बड़े धामधूम से मनावे हैं, तो मेरी इच्छा है कि कल गुसाई जी को उत्सव अपन धामधूम से मनावे. और ये सोचकर सभी को बुलाए, सब कहा कि क्या बनाएंगे, कौन सी सामग्री सिद्ध करेंगे. कहा कि जैसे गुसाई जी हैं रसरूप, वैसे ही रसरूप जलेबी सिद्ध करेंगे. अरे सब सामग्री आएगी कहां से? कोई ने कि यहां में मेरी गाय बेच दूं, कोई ने कि मैं भैंस बेच दूंगा, 2-4 आना आएंगे, 5 आना आएंगे, ये आना आएंगे. सबने थोड़े 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 इकट्ठे किए और इकट्ठे करके थोड़े पैसे इकट्ठे हुए. कोई ने कहा मैदा मैं ला दूंगा, कोई ने कहा खांड में बुरा मैं पधराऊंगा, कोई ने कहा घी मैं पधराऊंगा. और सभी सामग्री तैयार हुई, कच्ची सामग्री इकट्ठी हुई और कहा गया कि जल्दी से जल्दी जितनी बन सके इतनी जलेबी सिद्ध करो. और सिद्ध की गई, पूरी रात जलेबियां सिद्ध हो रही है. और श्रीनाथ जी बाबा ने कही जितनी अधिक से अधिक सिद्ध करो, इतनी सिद्ध करो. और कल काका जी आएंगे तो काका जी को सबसे पहले बधाई मैं दूंगा. और पूरी रात जलेबियां सिद्ध हुई है. दूसरे दिन श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि पूरे केसरी साज सिद्ध करो, केसरी वस्त्र सिद्ध करो, कुले जोड़ के श्रृंगार धराओ और विविध प्रकार के राजभोग में सामग्री सिद्ध करो. और जहां तैयारी करी गई और जहां गुसाई जी पधार रहे हैं, श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि कोई कहियो मत गुसाई जी सु कि आज कौन सा उत्सव है. और श्रीनाथ जी बाबा तो तुरंत तैयार होकर विराज गए और गुसाई जी अपरस करके मंदिर में पधारे. और अपरस करके मंदिर में पधारे, देखे तो केसरी साज बंधा है, बंधनवार बंधा है, मांडी गई है देलियां और सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई दिए. और जहां भीतर जाकर राजभोग धरने गए, देखे तो जलेबी के टोकरे के टोकरे के टोकरे भरे हुए. आश्चर्य हुआ गुसाई जी को. और जहां राजभोग में देखा पूरी सजावट, तो पूरी जलेबी के टोकरे. और पूछा कि बाबा आज कौन सा उत्सव है, इतनी सामग्री और भी जलेबी कहां से सिद्ध भाई, इतनी सामग्री आई कहां से. और तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही काका जी आपको जन्मदिन की बधाई है. जो सरप्राइज पार्टी आपने तो हवे आपी है. સૌથી પહેલી સરપ્રાઈઝ ગુસાઈજીને શ્રીનાથજી બાબાએ આપી અને એવો ઉત્સવ કર્યો. બધા જ વૈષ્ણવો ભેગા થઈ ગયા અને ભારે નંદ મહોત્સવ થયો છે. શ્રીનાથજી બાબા પ્રેમથી જલેબી આરોગ્યા છે અને બધા વૈષ્ણવોને જલેબી વાંટી. કારણ કે જેવું સ્વરૂપ એવી સામગ્રી. સ્વયં ગુસાઈજી રસરૂપ છે, ભક્તિ રૂપા છે અને એટલા માટે આવી સુંદર સામગ્રી કરી. એટલા માટે ગુસાઈજીનો ઉત્સવ જલેબી ઉત્સવ તરીકે આપણે મનાવીએ છીએ. કારણ કે આ ઉત્સવ સ્વયં શ્રીનાથજી બાબાએ મનાવ્યો છે અને ત્યારથી વલ્લભકુલના જન્મ દિવસો ઉજવવામાં આવે છે. અને વલ્લભકુલનો જન્મ દિવસ હોય ત્યારે ઠાકોરજીને પણ કેસરી વાગા વસ્ત્ર આદિ. કારણ કે પ્રભુ આપણા સુખ અને દુઃખમાં અળગા નથી, આપણી જોડે છે. અને એટલા માટે જ્યારે પણ કોઈ પણ સારો પ્રસંગ આવે આપણા ઘરે તો ઠાકોરજીને અળગા નહીં રાખે. એ ઉત્સવમાં सम्मिलित થાય છે, એમને પણ આનંદ થાય છે. हमारे घर में भी जब कोई बच्चे का जन्मदिन आवे, हमारा कोई जन्मदिन आवे, कोई अच्छा प्रसंग आए तो सबसे पहले कोई विशेष सामग्री सिद्ध करके प्रभु को आरोगानी चाहिए. ये वैष्णवी विवेक है. शादी आदि का प्रसंग आए, सभी गहने आदि ले तो सबसे पहले गहना ठाकुर जी का सिद्ध करो. ये विवेक है हमारे यहाँ. अग्र पूजा प्रभु की होनी चाहिए. राजसु यज्ञ में हुआ ना, भागवत जी में कथा आती. जब राजसु यज्ञ करने गए, विचार किया कि अग्र पूजा किसकी करनी, तो सबकी पसंदगी ठाकुर जी पे आई. अग्र पूजा प्रभु की है. वैसे ही हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी अच्छा प्रसंग आए, सबसे पहले प्रभु का मनोरथ होना चाहिए. और ये एक प्रकार बनाओ घर में, जब भी कोई भी घर में जन्मदिन हो तो ठाकुर जी का पलना करो, प्रभु का पलना करके उस दिन कुछ नई सामग्री सिद्ध करो. रोज करता हो तो करिए, जेने नेक भोग कहेवाय. पण कछुक मनोरथ के पकवान, थार संजोवती सुंदर बात.
कुछ नई नूतन सामग्री, प्रसंग के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल ऐसी कोई विशेष सामग्री करके ठाकुर जी को उस दिन आरोगानी चाहिए। देखो हमारे यहां तो अपना सुख, अपना आनंद या अपना दुख दोनों प्रभु के आगे अभिव्यक्त करने का प्रकार है। और प्रभु के आगे प्रकार क्या? राग, भोग और श्रृंगार के द्वारा। कभी जीवन में दुख आया, अब प्रभु को कहने की तो मना की, क्या करना है? तो हमारे प्राचीन आचार्य ये कहते हैं कि उस दिन नेक भोग डबल कर दो। तो श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी को हुए ये आजकल इतनी ज्यादा सामग्री क्यों आ रही है? और श्रीनाथ जी को पता चले कि इसके जीवन में थोड़ी विपत्ति है और प्रभु प्रसन्नता पूर्वक अपने संकटों को दूर कर देते। कई बार लोग उल्टे कर देते हैं, बहुत दिन से हवेली में दिखाई नहीं देना, पूछे आजकल क्यों दिखाता नहीं? हमें टाइम बराबर नहीं चलते हुए। अरे इतने वधारे आओ। दुर्भाग्य का सबसे पहला लक्षण यह है कि जब दुर्भाग्य आने वाला हो न, तब हम भगवान से दूर हो जाए और प्रभु से विमुख हुए तो मानना कि अब दुर्भाग्य की शुरुआत होने वाली। ऐसे समय में तो अधिक सन्मुखता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से बचाने वाला कोई दुनिया में है तो केवल ठाकुर जी ही है। और इसलिए संकट के समय में भी दूर मत हो। हमारे तो हम कहते हैं सुखनो अंत होए कि दुखनो अंत होए या देहनो अंत होए, भगवान सिवाय आपको कोई आश्रय नहीं। प्रभु नु स्मरण कर। अनेक विध प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया। इस प्रकार गोसाई जी के उत्सव को बनाया गया। आगे माधुरी दास की वार्ता का वर्णन आया। माधुरी दास ऐसे परम वैष्णव थे कि जैसे ठाकुर जी के रत्न जड़ित श्रृंगार धरे हो वैसी फूल की माला गूंथते। इतने प्रवीण पुष्प की माला बनाने में। जैसी जड़तरनी माला जेवी ठाकुर जी ने धराई हो, रोज श्रृंगार समय दर्शन करी जाए અને શ્રૃંગાર સમય દર્શન કરી જાય અને પછી એવી ગૂંથે કે જેવી જડતરની માળા હોય એવી જ ફૂલની બનાવે અને રાજભોગમાં શ્રીજીને ધરા ગુસાઈજીને अर्पित कर। एक बार मन में मनोरथ हुआ कि आज ये माला देखी, इतने सुंदर जड़तर का हार श्रीनाथ जी बाबा ने धरा था और माधुदास के मन में आया मैं ऐसा कैसा फूलों का बनाऊं। और विचार आया बनाने जाए पर बनती नहीं। मन में मनोरथ है कैसी बनानी है। तो उसी समय वार्ता प्रसंग में याद था कि श्रीनाथ जी प्रकट हुए और श्रीनाथ जी ने कहा कि ऐसे दोरा ले, ऐसे मरोड़ी ले, ऐसे फूल गूंथ। और श्रीनाथ जी बाबा बताते गए और माधुरीदास बनाते गए और आज इतनी सुंदर माला बनी। जैसे जड़तर का हार था वैसी के वैसी फूलों की माला। कोई दूर से देखे तो यूं लगे कि कोई रत्न जड़ित जड़तर का हार है। ऐसे फूल गूंथे। देखो हमारे यहाँ माला जी के क्रम का भी विवेक है। कौन से फूल लेते हैं, कौन से नहीं लेते, कैसे गूंथते हैं, कैसे पिरोते हैं। प्रभु को श्रम न पड़े, प्रभु को भार न लगे, प्रभु को सुखरूप हो, ये सब माला जी के प्रकार है। तो वैजंती माला हो, कटी तक गोवर्धन माला हो, घुटनों तक, चरणों तक वनमाला हो, अनेक प्रकार माला जी के हैं। तो ऐसी सुंदर आज माला बनी। तो माधुरीदास को हुआ कि माला तो सुंदर बनी पर जो अंगीकार भी उत्तम ढंग से हो तो आनंद आए। और मन में मनोरथ हुआ कि आज ये माला मैं गुसाई जी को दूं और विनती करूं कि गुसाई जी आप अपने श्रीहस्त से ठाकुर जी को धराओ। और मन में मनोरथ आया कि आज ये माला इतनी सुंदर, आज तक इतनी सुंदर कभी नहीं बनी, आज पहली बार इतनी सुंदर बनी है। तो मन में ये भाव है कि गुसाई जी खुद अपने श्रीहस्त से धरावे तो श्रीजी बाबा को कितनी प्रसन्नता। यही भावना पुष्टि मार्ग की है। वस्तुनी उत्तमता નથી પણ સમર્પણની ઉત્તમતા છે। કોના હાથે શ્રીજીને ગમે છે એના હાથે અંગીકાર કરાવે, આ ભાવ પુષ્ટિ માર્ગનો વિવેક છે। और गुसाई जी कुछ मंदिर के कार्य में अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। माधुरीदास आए और गुसाई जी को माला दी और विनती की कि जयराज, मन में ऐसा मनोरथ आया है कि ये माला आप श्री जी को अंगीकार कराए। गुसाई जी कहा ठीक है यहां रख दो। और इतने वो व्यवस्था के कार्य में व्यस्त थे गुसाई जी, इसलिए कहा कि मुखिया जी को बुलाया और कहा मुखिया जी ये माला श्री जी को धरा। अब माधुरीदास देख तो रहे और गुसाई क्या विनती कर सके। गुसाई तो आज्ञा मुखिया जी को कि आप धराओ। और गुसाई जी
की आज्ञा से मुखिया जी धराने जाए और लेकर वापस आए। कहने लगे ये माला तो बहुत छोटी है, श्रीनाथ जी को आती नहीं। माधुरीदास को बुलाया कि मुखिया जी क्या करें? अरे माप से बनाइए। गुसाई जी का फिर धरा के देखो। मुखिया जी फिर धरा कर वापस, ये माला तो बहुत बड़ी है, ये तो आई नहीं रही है श्रीनाथ जी बाबा को। गुसाई जी को हुआ कि थोड़ी देर में छोटी और थोड़ी देर में बड़ी, कुछ गड़बड़ है। लगता है श्री जी मुझे बुला रहे हैं। भक्तों के मनोरथ ठाकुर जी कैसे पूरे करते? और स्वयं गुसाई जी खड़े हुए, माला जी लेकर गए और श्रीनाथ जी के कंठ में धराया और श्रीनाथ जी बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और जहां धराकर दूर से देखा, कितनी सुंदर पुष्प की माला है, मानो मणि की रत्न जड़ित माला हो। और जब माला जी सरी तब अपने जड़िया जी को बुलाया वहां और जड़िया जी से कहा कि ये माला जैसी है ऐसे ही रत्न जड़ित हार बना। और ऐसा रत्न जड़ित हार बनाकर लाए। और तब गुसाई जी ने कहा आज से ये माला को नाम में माधुरी दास रखूं। और माला का नाम माधुरी दास रखा और श्रीनाथ जी बाबा को धराया। तो भक्तों का समर्पण उत्तम हो तो ठाकुर जी खुद इसको अंगीकार करें। उत्तम समर्पण की भावना माधुरीदास के मन में थी, तो स्वयं श्रीनाथ जी ने धरा गुसाई जी के हाथ से जो मनोरथ था, और स्वयं माला का नाम माधुरीदास रखा। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ने की। ऐसी तो अनेक विधि लीलाओं का वर्णन आया। शीतकाल जब जब आता तब, और शीतकाल का प्रारंभ हमारे यहां देव दिवाली से माना जाता है, तुलसी विवाह के दिन से। और जब जब शीतकाल आए तब महाप्रभु जी के सेवक त्रिपुर दास कायस्थ। घणी बार घणी सेवाओं में घणा ने आसक्ति हो। घणी बार जो घणा ने केरी धरवा में आसक्ति हो, ने बार जो घणा ने सखड़ी आरोगावानी आसक्ति हो, घणा ने दूधघर नी आसक्ति हो, घणा ने रथयात्रा में आसक्ति हो, घणा ने हिंडोळा में आसक्ति हो, घणा ने नंद महोत्सव में आसक्ति हो। कई लोग कहते हैं कि कथा में जब नंद महोत्सव होगा तब मैं आ जाऊंगा, उसको नंद महोत्सव में आसक्ति हो। अलग अलग आसक्ति के जीव होते। इनको सेवा की आसक्ति है कि जब शीतकाल आए तब श्रीनाथ जी बाबा जो गद्दल धरे वो मैं बधरा हूं। और ऐसे सुंदर वस्त्र पूरे साल ढूंढते रहे, कीन खाब आदि के, उसमें भी जरदोसी का काम कराएं, क्योंकि श्रीनाथ जी तो उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। उत्तम में उत्तम जो वस्त्र मिले वो ढूंढ के रखें और सुंदर जरदोसी आदि कराएं, अंदर रुई भराएं। और जब देव दिवाली का दिन आए उससे एक दिन पहले इनके गद्दल पहुंच जाए, फरगुल पहुंच जाए। और जब गुसाई जी सेवा करते हो, महाप्रभु जी सेवा करते हो, तब इनका नियम था, तो पूछे तुरंत गुसाई जी कि त्रिपुरदास का गद्दल आ गया कि नहीं। हाँ जयराज बड़ा सुंदर बना के भेजा है, इस बार तो इतना सुंदर बना है, हर साल कुछ नया नया इतने उत्तम ढंग से अंगीकार करा। पर कुछ ऐसे संजोग बने, समय बदला, लौकिक जीवन में कुछ संकट आए त्रिपुरदास के। धन चला गया, निर्धन हो गए। एक साल में तो पूरे संजोग बदल गए। पर एक बार पता चला कि अब थोड़े ही दिन में देव दिवाली आने वाली है। हृदय भर आया त्रिपुरदास का, मेरे हर साल की सेवा है, श्रीनाथ जी बाबा कितने प्रेम से अंगीकार करते हैं मेरे गद्दल, पर इस बार तो घर में कुछ नहीं, क्या खरीदूं? श्री जी के लायक खरीद सकूं ऐसा सामर्थ्य ही नहीं रहा। पर सामर्थ्य नहीं है, पर भाव है। अपनी सेवा हर साल की क्यों छोड़ूं? तो अब कीनखाब आदि के वस्त्र खरीदने, रेशमी वस्त्र खरीदने का तो सामर्थ्य नहीं था। तो कहा चलो रंचक तो रंचक सेवा पहुंचाए तो सही। तो एक टाट का कपड़ा लिया, टाट का कपड़ा लिया, थान लिया, और हुआ कि मेरी रंचक सेवा, जो सामर्थ्य भले न होए पर सेવાનો भाव नहीं छोड़ो। बीजाना गमे ते मोटा मनोरथो तमे जुओ पण खेद नहीं पामो। તમને જે ભાવ હોય તો 56 ભોગના ભાવથી એક દૂધની કટોરી ધરો ને તોય અમારા શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્ન થઈ જાય। જ્યારે સામર્થ્ય આવશે ત્યારે 56 ભોગ એ કરીશ, પણ એ ભાવ કરીને રંચક કણિકા આરોગાવાથી પણ પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે। हुआ कि और तो कुछ खरीदने का सामर्थ्य है नहीं, तो टाट का कपड़ा लिया, थान लिया और भिजवाया किसी से श्री जी द्वारा।
और मनोमन विनंती श्री जी को ये कि मैं तो मेरी सेवा पहुंचा रहा हूं, पर प्रभु ये आपके लायक नहीं है, इसको कृपा करके आप धरना मत, क्योंकि ये आपके लायक नहीं, आप तो उत्तम वस्तु के भोक्ता हो, ये टाट का कपड़ा थोड़ी आपको शोभेगा, ये तो आपके भंडार में भी न शोभे, पर मेरी सेवा में न चूक जाऊं इसलिए भिजवा रहा। और यहां शीतकाल प्रारंभ की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ सेवा क्रम में जब भी देव दिवाली आती है तब उत्तिष्ठत 3 बार सिंहासन को ऊंचा किया जाता है, देवताएं जागते हैं। उस दिन अंगीठी और गद्दल श्री जी को सेवा में आते, प्रभु को आते। और यहाँ शीतकाल का समय शुरू हुआ। गोसाई जी ने देव दिवाली में सब जब क्रम किया और श्रीनाथ जी को गद्दल धरने की बारी आई और अंगीठी में तपाकर गद्दल धराए जाते हैं ठाकुर जी को सेवा क्रम। और गोसाई जी ने पूछा कि गद्दल आए हैं? हाँ जयराज, कई वैष्णव के गद्दल आए हैं, पधराओ। और सुंदर सुंदर कई वस्त्र और गद्दल आए हुए थे, कई वैष्णव ने पधराए थे। और गोसाई जी अंगीठी में तपा तपा के श्रीनाथ जी बाबा को धराने लगे। एक गद्दल पर इतनी ठंड है उस समय कि श्रीनाथ जी बाबा ध्रुज रहे, दांत किटकिटा रहे हैं, ध्रुज रहे शरीर। अरे दूसरा गद्दल लाओ, तपा कर दूसरा गद्दल धराए। अरे तीसरा गद्दल लाओ, पर श्रीनाथ जी बाबा की ठंड दूर ही नहीं हो रही। गोसाई जी को हुआ इतने इतने गद्दल धराए, आत्म सुख का वाघा धराया, फिर भी ठंड लग रही है श्री जी बाबा। फिर याद आया, पितरिया जी से मुखिया जी से कहा, रे मुखिया जी वह त्रिपुरदास का गद्दल आया कि नहीं, जो हर साल धराते हैं? जयराज आया तो है पर श्री जी के लायक नहीं। और जो आदमी भी देने आया था उनके तरफ से, उसने कहा कि भिजवा तो रहे पर धराना मत, क्योंकि इस बार गद्दल नहीं टाट का पूरा वस्त्र भिजवाया है, थान भिजवाया है, श्री जी के लायक नहीं है। गोसाई जी ने कहा, अरे श्री जी के लायक क्या है और क्या नहीं ये हम नहीं समझ पाते, ये तो श्री जी ही जानते हैं। अब जो आया वो लाओ। और वार्ता ये कहती है, इतने इतने गद्दल धराने के बाद भी ठंड दूर नहीं हुई। और जब त्रिपुरदास का गद्दल आया, उसका टाट का कपड़ा आया और श्री जी बाबा को लपेटा, तब श्रीनाथ जी की ठंड दूर हुई। ऐसे हमारे श्रीनाथ जी। तो इसलिए आपके मन में जो सेवा करने का भाव आवे वो सेवा करना, सामर्थ्य मत देखना, वस्तु का उत्तमता मत देखना, हमारा जितना सामर्थ्य उतनी सेवा करना। प्रभु त्रिपुरदास पर ऐसी कृपा की। एक बार अकबर बादशाह सैन्य को लेकर जा रहे थे, ताज बीबी साथ में है, गिरिराज जी की तरेटी में मुकाम किया है। और ये ताज बीबी के मन में मनोरथ आया कि जैसे सूथन पटका का वस्त्र धरते हैं हम लोग, ऐसे वस्त्र जो श्री जी को धराए जाएं तो श्री जी कितने सुंदर लगे। और कहा जाता है कि ताज बीबी के मनोरथ से श्रीनाथ जी बाबा सूथन पटका धरने लगे। नहीं तो वैसे देखने जाओ तो ये सब वस्त्र जो हैं वो ब्रजलीला के उस समय के ऐसे नहीं है, आपको कहीं ना कहीं मोगलाई छाट दिखाई देगी, पर भक्तों के मनोरथ है। ताज बीबी को मन में हुआ कि ऐसे सूथन पटका चाकदार घेरदार जो हमारे श्रीनाथ जी धरे, क्योंकि ये तो साधारण राजाएं धरते हैं और हमारे श्री जी तो त्रिलोक के राजा हैं, त्रिलोक के नाथ हैं, वो ऐसे वस्त्र धरे तो किसे सुंदर लगे। और सूथन पटका श्रीनाथ जी बाबा ने धरा है। खेल के दिन चल रहे थे, श्रीनाथ जी बाबा शतरंज खेलने पधारते उनके साथ। देखो हमारे यहाँ 3 प्रकार के प्राय खेल वैसे आते हैं, वैसे तो गेड़ी दड़ा आदि तो आते हैं, पर स्पोर्ट्स में 2 प्रकारનું હોય કે આઉટડોર ગેમ ને ઇન્ડોર ગેમ। તો ઇન્ડોર ગેમમાં તમે જોવા જાઓ તો ઠાકોરજીના ખંડપાઠમાં એક ચોપાટ આવે, दूसरी शतरंज आवे और तीसरी वाघ बकरी का खेल आवे। वाघ बकरी ની રમત આવે, એક વાઘ હોય બકરી હોય ને પાસા પડતા જાય ને કેમ વાઘ બકરીને મારે, તો કહું આ ખેલનો ભાવ શું? તો કે વાઘ શ્રીજી છે ને બકરી આ જીવ છે, બસ એ પકડી લે એમાં જ એનું કલ્યાણ છે। આ ભાવના વાઘ બકરી ખેલની કે શ્રીજી વાઘ અને જીવ રૂપી બકરીને પકડે ને એમાં જ એનો ઉદ્ધાર છે। तो ये 3 प्रकार के खेल वैसे धरे जाते हैं। तो यहाँ जब ताज बीबी ने खेल के दिनों में ऐसा विरह हुआ और अद्भुत धमार गाई ताज बीबी ने, और गाते 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 श्री जी में ऐसी मग्न हो गई कि प्राण छूट गए। और ताज बीबी गान करते हुए बोली, खेल के दर्शन करके ताज बीबी श्री जी के आई और खेल की लीला में सी मग्न हो गई। देखा कि ब्रज में चारों ओर
होती जा रही है और लग रहा है कि श्रीनाथ जी बाबा के साथ वो खुद होली खेल रहे। उसे लगा कि ठाकुर जी मेरे साथ रास खेल, देह भान छूट गया और वही देह गिरा और नित्य लीला में प्राप्त हो गई था। और जब ये समाचार गुसाई जी को मिले कि इस तरह बादशाह की बेगम ठाकुर जी की दमार गाते गाते श्री जी को पा गई, तब गुसाई जी ने कही जाकी वस्तु थी वाके पास चली गई। ये तो थी ही श्री जी की, तो श्री जी के पास। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी ने ताज बीवी पर की। उज्जैन के वैष्णव कृष्ण भट्ट, ऐसी कृपा श्रीनाथ जी बाबा ने की कि गुसाई जी ने श्री जी की सेवा में रखा। श्री जी की सेवा तो बड़े प्रेम से करते हैं कृष्ण भट्ट, पर कभी श्रीनाथ जी बाबा के चरण स्पर्श नहीं करते। श्रीनाथ जी बाबा ने फरियाद की गुसाई जी से कि ये आपका सेवक मुझे लाड़ तो बहुत लड़ाता है, सेवा तो बड़े सुंदर ढंग से करता है, पर कभी मेरे चरण स्पर्श नहीं करता। गुसाई जी ने बुलाए कृष्ण भट्ट को, कहा जयराज आज्ञा करें। गुसाई जी कहने लगे कि सेवा तो नीकी भांति सु करो हो, पर श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श क्यों नहीं करो। कहने लगे कृष्ण भट्ट कि चरण स्पर्श तो एक मक्खी मच्छर भी उड़ते उड़ते कई बार श्री जी के चरण में बैठ जाते होंगे, तो इस तरह स्पर्श करने का अर्थ क्या। मैं तो तब चरण स्पर्श करूं जब श्रीनाथ जी बाबा खुद अपने चरण आगे करें तो। और श्रीनाथ जी बाबा का आग्रह है कि ये मेरे चरण स्पर्श करें। गुसाई जी ने कही चलो हम तुमको करवाते हैं। और गुसाई जी लेकर आए कृष्ण भट्ट को श्री जी के पास, श्री जी के सन्मुख ठाड़े किए और श्री जी से विनती करी कि जयराज या को मनोरथ चरण स्पर्श करवे को तो है, पर ये चाहे ये है कि आप स्वयं चरण आगे करो और फिर ये स्पर्श करे। तब श्रीनाथ जी बाबा ने कही अरे काका जी आपके साथ आयो है तो अभी चरण स्पर्श कराऊंगा। और खंडपाठ के सिंहासन में श्रीनाथ जी बाबा विराज गए, कृष्ण भट्ट सामने ठाड़े हैं, अपना वाम चरण पहले आगे किया, कृष्ण भट्ट ने स्पर्श किया, फिर दक्षिण चरण स्पर्श किया, फिर वाम चरण स्पर्श किया और अपने नेत्रों को लगाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे कि प्रभु ऐसे चरण स्पर्श तो आज तक किसी ने नहीं किए, ये आपकी कृपा है प्रभु। गुसाई जी के आगे दो हाथ जोड़ के दंडवत किए कि प्रभु हे वल्लभ हे विठ्ठल चरण, आपकी कृपा से श्रीनाथ जी ने आज मुझे चरण स्पर्श करा। श्रीनाथ जी ने ऐसी कृपा कृष्ण भट्ट पर की।